साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कोरल ड्रा में अपने नाम को स्टाइल में आप कैसे लिखें। तो इसके लिए सबसे पहला हमें क्या करना है, टेक्स्ट टूल लेना है। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें बताऊंगा जो आपको क्लियर करेंगी सारी चीजें। तो टेक्स्ट टूल लेना है। टेक्स्ट टूल लेके आप पेज के जूम को थोड़ा बड़ा कर लीजिए जिससे क्लियरिटी मिले। टेक्स्ट टूल लीजिए, अब यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए। अब आप कौन से फॉन्ट में लिखना चाहते हैं वो आप देख लें। फॉन्ट यहाँ से आप चुने या आप पहले लिख लें। तो जैसे हमने मान लीजिए, चलिए हमने अपना नाम लिख दिया, एम लिख दिया। अब इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहां से हम चेक करें कौन सा फॉन्ट हम यूज करने वाले हैं। तो जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे, मान लीजिए ये हमने ले लिया और इसके फॉन्ट साइज को हमने थोड़ा बड़ा कर लिया। अब सेम फॉन्ट में हमें लिखना है तो हमने यहां पे ड्रैग किया और एम, अब जैसे हमारा नाम है महेश तो हमने क्या किया, एम और फिर इस जगह पे आके एम ए कर दिया, एम ए। अब फिर एच है तो राइट क्लिक करके छोड़ देंगे एच। अब देखिए बार बार राइट क्लिक करके छोड़ने से अच्छा है कि एक बार छोड़ दिया, आप कीबोर्ड से कंट्रोल आर दबाइए, कितने अक्षर जितने आपको जरूरत है। जैसे एम ए एच ई एस एच, तो यहाँ पे 1 2 ऐसे आप कर लीजिए। अब देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा, एम ए। अब फिर इसको सेलेक्ट किया एच, फिर इसको सेलेक्ट किया ई, फिर इसको सेलेक्ट किया एस, फिर इसको सेलेक्ट किया एच। और फिर हमने क्या किया, ये जो लास्ट वाला इसको डिलीट कर दिया। अब इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसका एक कंट्रोल डी दबाएंगे तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट हो गया, ये देख लीजिए। अब डुप्लीकेट करने के बाद इसके कलर को आप चेंज कर दीजिए। इसी तरह से आप इस पे क्लिक करिए, इसका डुप्लीकेट करिए, कलर चेंज करिए, फिर क्लिक करिए, डुप्लीकेट, कलर चेंज करिए। आप अगर कोई दूसरा कलर लेना चाहते हैं तो वो आप दूसरा भी कलर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, या आप सेलेक्ट करके एडिट मेनू में जाके डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। अब हम एक एक शब्द पे आते हैं। पहले इस शब्द को हम इसको ना ऐसे थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, हम यहाँ पे लेके आए और फिर इस पे एक बार और क्लिक करेंगे, या इसी के ठीक ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ठीक ऊपर भी रख लिया, एक बार क्लिक और करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से रोटेट बटन बन जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बटन आपको मिलेगी साइड में इस तरीके की, तो हमें इस पे क्लिक करके और इसको जितना उठाना चाहे इस तरह से उठा सकते हैं। इसी तरह से हम इसको भी इसके ऊपर रखें और फिर एक बार क्लिक करें और इसको भी हम ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। इसको भी हम सेम एडजस्ट कर लेते हैं और इसको भी ऊपर उठा देते हैं। जितनी मर्जी आप उतना ही करिएगा, ज्यादा मत करिएगा, जितने पे आपको अच्छा लगे। फिर आप इसको ऊपर की तरफ उठा दीजिए। फिर इसी तरीके से एस को भी एडजस्ट करते हैं और इसको भी हम ऊपर की तरफ उठा देते हैं। फिर इसी तरीके से एच को भी, और एक बार क्लिक करके फिर से ऊपर उठा दिया। अब हमें क्या करना है, एक एक शब्द पे क्लिक करना है। पहले एम वाले पे, एम वाले पे क्लिक किया। अब आ गए हम कौन से टूल में, इंटरेक्टिव टूल के अंदर इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल मिलेगा। तो इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल को सेलेक्ट किया, तो इंटरेक्टिव टूल में इंटरेक्टिव ब्लेंड, माउस पॉइंटर का आकार इस तरह से बदल जाएगा। अब आप क्या करें, माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करें पहले टेक्स्ट पे और घसीट के दूसरे टेक्स्ट पर छोड़ दें, तो आपका ये कंटेंट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। इसी तरह से आप इसको भी ड्रैग करके छोड़ दें। इसी तरह से आप इसको भी ड्रैग करके छोड़ दें, इसको भी आप ड्रैग करके छोड़ दें। और जैसे अभी इसमें हमको लगता है नहीं हुआ क्या, ड्रैग करके छोड़ दें और फिर ड्रैग करके इसको भी छोड़ दें। तो आपका ये जो कंटेंट है कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई कलर चाहें तो दूसरा भी कलर ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से हम मान लीजिए ए पे हमने येलो ही रहने दिया, एच पे आके कोई दूसरा कलर दिया और आउटलाइन में आके कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं। इसी तरीके से फिर सब पे आप अलग अलग कलर कर सकते हैं जिससे ये दिखने में थोड़ा और भी अच्छा लगने लगेगा।
तो ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे मान लीजिए इनको करने में, इस नाम को लिखने में हमें बहुत इजी वे में हमने आपको बताया, इससे और भी आसान तरीका हमारे पास है। तो वो तरीका क्या है उसके लिए भी देखते हैं। आते हैं टेक्स्ट टूल में, और टेक्स्ट टूल में क्लिक करके ऐसे पेज में लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम अपने कंटेंट को लिखेंगे। तो चलिए बस अकेले नाम लिखते हैं। नाम लिख के फिर उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर करेंगे और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। अब फिर यहां पर आप देखिए कि आप इसका डुप्लीकेट तैयार करेंगे। तो डुप्लीकेट तैयार करने का तरीका क्या है? एक तो आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका क्या है? क्लिक करिए और कीबोर्ड से कंट्रोल डी की को प्रेस कर दीजिए। तीसरा तरीका आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से तैयार हो गया। और हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे कोई दूसरा कलर ले लेना है। जैसे हमने ये ले लिया। अब फिर थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, हल्का सा ऊपर कर लेते हैं और एक बार और क्लिक करते हैं। अब यहां से हम इसको इस तरह से कुछ घुमा देंगे। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। अब फिर क्या करें? फिर से आ जाते हैं इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल पर और किसी भी एक टेक्स्ट पर क्लिक करके आप ड्रैग करके किसी टेक्स्ट पर छोड़ दीजिए। तो अब देखिए आपका कंटेंट एक साथ एक ही कलर में यहां पर दिखाई देने लगेगा। अगर आप मल्टी कलर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? मल्टी कलर के लिए मल्टी टेक्स्ट यूज करना होगा, मतलब एक एक टेक्स्ट आपको लिखना होगा। लेकिन अगर आप वन टाइम में कलर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप एक बार में ही लिखकर फिर आप कलर को चेंज कर सकते हैं। अब इसी टेक्स्ट को हम थोड़ा और डिफरेंट बनाने वाले हैं, जो उनको थोड़ा सा छोटा करते हैं। इस टेक्स्ट को और डिफरेंट कैसे बनाएं? बहुत आसान तरीका मैं बताने वाला हूं। तो करना क्या है? आपको ये नाम ले लेना है, नाम है ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल थोड़ा छोटा बन रहा है, सर्कल को हम थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। तो उसके लिए पेज को थोड़े से पेज के जूम को छोटा करते हैं। अब हम इसको थोड़ा और ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। या अगर आपको लग रहा है इसको थोड़ा और छोटा करना चाहिए तो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अब फिर हम इसको सेलेक्ट किए और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किए, शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर हमको आना टूल्स में और फिट टू पाथ पर क्लिक कर देना है। जब टूल पहले से चेंज करते हैं, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और फिर टेक्स्ट टूल में आके फिट टू पाथ। तो हमारा जो कंटेंट है अब इस लाइन को हटा देंगे। इस लाइन को हटाने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। आपको सेव टूल लेके उसको डिलीट की के द्वारा डिलीट कर देना है। तो अब ये आपका कंटेंट सेलेक्ट हो गया। अब अगर एक को कहीं लेके जा रहे हैं तो आप पूरे के पूरे कंटेंट को लेके जा रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए हम कलर को चेंज करना चाहें तो क्या करें? तो कलर को चेंज करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा। आपको यहाँ पे जिस कलर को लेफ्ट फिल में करना है उस पर लेफ्ट क्लिक करिए और जिसको फिल नहीं आउटलाइन पे करना है उसको राइट में करिए। तो हमने यहाँ पे येलो आउटलाइन दे दिया और फिल को हमने दे दिया, मान लीजिए चलिए रेड दे दिया या कुछ मैग्नेटा दे दिया। तो आपका कंटेंट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो आप अपने टेक्स्ट को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए काम कर रहा हो, नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।